गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन बेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं वर्ड हिस्ट्री। और वर्ड हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है धर्म सुधार आंदोलन। इस धर्म सुधार आंदोलन से पहले इसका एक पार्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं और आज ये इसका सेकंड पार्ट है। और ये जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद साबित होगा, जो कि वर्ड हिस्ट्री के जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है उन सभी में आपके लिए ये जो लेक्चर है वो क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, हम इसको देखते हैं, इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण थे। इससे पहले एक टॉपिक बन चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो धर्म सुधार आंदोलन जो है इसके क्या कारण रहे, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पादरी वर्ग है उसके विरुद्ध जनता का एक प्रकार से विद्रोह था, लेकिन इसके पीछे कारण क्या थे ये समझिए। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण का प्रभाव जो है, किसका पुनर्जागरण का प्रभाव जो है वो धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर पड़ता है। क्योंकि पुनर्जागरण से जो जनता थी वो सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध में, वो उन अशिक्षा के विरुद्ध में, वो उनके शोषण के विरुद्ध में, पुनर्जागरण से जो यूरोप की जनता थी वो जाग चुकी थी, उसकी चेतना का विकास हो चुका था और वो जनता जानती थी कि क्या उसके लिए बेहतर है और क्या नहीं। तो उनका जो शोषण किया जा रहा था, चर्चों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, पादरियों के द्वारा जो उनसे धन वसूला जा रहा था, तो आम जनता उसके विरोध में हो जाती है। और जब आम जनता उसके विरोध में हो जाती है तो वो इसका खुले तौर पर विरोध करना शुरू कर देती है, जो कि पहले संभव नहीं था। ठीक है, पहले इसका विरोध करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि विरोध करने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाता था, उसको जिंदा जला दिया जाता था, उसको किसी भी तरह दबा दिया जाता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी चर्च के विरुद्ध बोलेगा उसको छोड़ देंगे। ऐसी जो चर्च कमेटी थी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। अगर किसी भी व्यक्ति ने धर्म के विरुद्ध में टिप्पणी की तो उसकी या तो मार दिया जाता था, या जिंदा जला दिया जाता था, या फिर उसके साथ और कोई बुरा बर्ताव किया जाता था, ताकि वो एक अच्छा मैसेज बन जाए लोगों के लिए कि अगर तुमने भविष्य में कभी भी चर्च की आलोचना की या पादरी वर्ग के खिलाफ बोला या पोप के खिलाफ कुछ बोला तो तुम्हें इसी प्रकार का जो पनिशमेंट है वो मिलेगा। अब देखिए आगे, चर्च की आंतरिक कमजोरियां भी क्या बन जाती हैं, इसका कारण बन जाती हैं। चर्च की आंतरिक कमजोरियों से क्या मतलब है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि 1378 में 1378 में होता क्या है, एक बहुत ही अच्छी घटना घटित होती है। अच्छी घटना क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक नए विवाद को जन्म मिलता है। इनका जो पोप था जिसका नाम था ग्रेगरी, जो इनका पोप था उस पोप का नाम था ग्रेगरी। इस पोप ग्रेगरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इस पोप ग्रेगरी की मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद जो कार्डिनर होते हैं, यानी कि जो पोप को नियुक्त करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कार्डिनर। ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या किया, उबरन षष्ठ जो है, उबरन छठवा जो है, इसको क्या कर दिया, पोप नियुक्त कर दिया। ठीक है, जो उबरन षष्ठ है इसको क्या कर दिया, पोप नियुक्त कर दिया। अब इन्होंने नियुक्त तो कर दिया, लेकिन जैसे ही ये पोप बन जाता है तो ये क्या था, ये बड़ा ही विलासी प्रवृत्ति का था, अत्याचार करता था। यहाँ तक कि इन जो पादरी वर्ग के जो कॉर्डिनर थे इनके ऊपर भी अत्याचार करता था। तो इससे क्या है, उनका उसके प्रति मोहभंग हो जाता है। ये सोचते हैं कि हमने तो क्या किया, ऐसे इंसान को पोप नियुक्त कर दिया जो हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहा है, तो फिर जनता का तो क्या हो सकता है। और एक ये था कि एक बार जिसको पोप नियुक्त कर दिया उसे हटाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये लोग नियुक्ति तो कर सकते थे, उसे इतनी आसानी से हटा नहीं सकते थे। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ रोम से भाग जाते हैं। और रोम से भागकर कहाँ चले जाते हैं, रोम से भागकर फ्रांस चले जाते हैं। और फ्रांस में जाके ये क्या करते हैं, एक नए पोप की नियुक्ति कर देते हैं जिसका नाम था क्लीमेंट सप्तम। क्या नाम था इस पोप का, इस पोप का नाम था क्लीमेंट सप्तम। इन्होंने इस क्लीमेंट सप्तम को नया पोप नियुक्त कर दिया, जो कि एबिगम फ्रांस में रहता था। ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसी स्थिति आ गई कि दो पोप हो गए। कितने पोप हो गए, पोप दो पोप हो गए। और जब दो पोप हो गए तो किसके आदेशों को माना जाए, किसके आदेशों को नहीं माना जाए। तो इससे कैथोलिक जो चर्च है उसका क्या होता है, उसका विभाजन हो जाता है। ठीक है,
जो कैथोलिक चर्च है उसका विभाजन हो जाता है और ये दो भागों में चला जाता है, क्योंकि आधे तो उसके आदेशों की पालना करते थे, आधे इसके आदेशों की पालना करते थे। इससे जो वैचारिक मतभेद है वो अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। अब इनके समर्थन में बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो भी उतर कर आ गए थे, जैसे कि ये ओवरन षष्ठ था, ये जो रोम को इसने अपना क्या बना लिया, केंद्र बना लिया। रोम को क्या बनाया, अपना केंद्र बनाया, और इसको इंग्लैंड जैसे राष्ट्र जो थे वो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इंग्लैंड जैसे जो राष्ट्र थे इसको सपोर्ट कर रहे थे। इधर दूसरी ओर जो क्लीमेंट सप्तम था, ये एविगन फ्रांस को इसने अपना केंद्र बनाया, और इसको जो सपोर्ट कर रहे थे वो फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, स्कॉटलैंड सपोर्ट कर रहा था, स्पेन सपोर्ट कर रहा था, और इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे राष्ट्र जो थे इनको अंदर से सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस विभाजन से निश्चित ही कैथोलिक चर्च को नुकसान पहुंचा तो पहुंचा। पोप की जो प्रतिष्ठा है, पोप का जो सम्मान था, पोप के प्रति जो लोगों में श्रद्धा थी वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि इससे पहले लोग ये सोचते थे कि जो पोप है वो पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। लेकिन बात जब ये पता चली कि इनकी तो नियुक्ति जो है कुछ राज्यों के जो शासक हैं उनके समर्थन से होती है, कुछ पादरियों के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, तो उनका जो मोह है वो पोप के प्रति भंग हो गया। उन्होंने बोला ये तो हम जैसा ही है, इसको कोई सेलेक्ट कर देता है, और अब तो दो दो पोप बन गए, वही आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको पता चल गया ये जो पोप हैं ये भी अपनी जो सुविधाएं हैं, अपनी जो शान शौकत है उसके लिए ये काम करते हैं, तो उनकी श्रद्धा कम हो गई किसके प्रति, पोप के प्रति। ठीक है, तो ये संघर्ष जो है वो चलता रहा। 1378 में ये स्थिति उत्पन्न हुई थी ग्रेगरी की मृत्यु के बाद। इसका जो समापन है वो 1417 में जाके होता है। कब होता है? 1417 में। ठीक है, अब देखिए 1417 में इन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ईसाई धर्म की बदनामी चारों तरफ हो रही है। उन्होंने मिलकर मार्टिन पंचम को क्या बना दिया, नया पोप बना दिया। ठीक है, मार्टिन पंचम जो है इसको नया पोप नियुक्त कर दिया। ठीक है, लेकिन जब इस नए पोप की नियुक्ति की तब तक इतने सालों में ईसाई धर्म जो है, कैथोलिक चर्च जो है और पोप जो है वो अपना बहुत सारा सम्मान जो है वो खो चुका था। नए नए लोग, नए नए विद्वान उसके प्रति टिप्पणियां करने लग गए थे। जिस इस्लाम के प्रति पहले बोलना पाप समझा जाता था, पोप को ईश्वर का अवतार माना जाता था, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, उसके प्रति अब बातें होने लग गई थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से संकट का काल जो है वो पोप के सम्मुख आता है, जो कि 1378 से स्टार्ट हुआ था और 1417 में मार्टिन पंचम के पोप बनने तक चलता है। क्लियर? चलिए अब देखो इंग्लैंड के कुछ विद्वान लोग हैं, तो इन्होंने क्या किया था, जिनमें मैं आपको नाम बताता हूं, जैसे वाइक्लिफ था। ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे विस्तृत बात करूंगा बाद में। जो वाइक्लिफ था, इसके अलावा जॉन हस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पादरी हैं इनकी जो शान शौकत है इसके विरुद्ध में आवाज उठाई, बड़े बड़े लेख प्रकाशित किए और इनके बारे में काफ़ी लिखा। जब इनके लेख प्रकाशित हुए और वो हैं जो सम्राट के पास पहुँचे, पोप के पास पहुँचे, तो इनकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको दंड दे दिया। ठीक है, पनिशमेंट दे दी। तो देखिए पनिशमेंट दे दी, तो ये सोचा लोगों ने कि देखिए पोप जो है जो भी इसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध में बोलता है उसको दंड देता है, बल्कि दंड देने का काम किसका है, ईश्वर का है। ठीक है, गॉड का है। तो ऐसे करके भी इनकी क्या होती है, किरकिरी होती है। कहते हैं कि पोप तो एक दयावान व्यक्ति है, एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में बैठा है और वो ऐसे षड्यंत्रों के काम कर रहा है जो कि क्या है, गलत हैं। तो आम जनता जो है उसमें इसकी जो इमेज है वो बहुत तेजी से क्या होने लगी, गिरने लगी, और पोप का जो रेस्पेक्ट है वो दिन प्रतिदिन कम होने लगा। अब देखिए इसके कारणों को, दो कारण मैंने बताए, चर्च की आंतरिक कमजोरियां। अब तीसरा जो कारण है वो बहुत ध्यान से आपको सुनना है कि राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कारण क्या थे। पॉलिटिकल कारण में ये था कि जो पोप है
वो रोम नगर को इसने क्या बना रखा था, अपना केंद्र बना रखा था। और रोम नगर के अलावा इसके जो आसपास के जितने भी राज्य थे जिन पर ईसाई जो राजा थे वो शासन करते थे, उनमें थे पेपल स्टेट्स। अब ये पेपल स्टेट्स क्या थे, यानी कि वो साम्राज्य है जो इसके अधीन आते थे, या जो आसपास के जो छोटे छोटे स्टेट थे, ये इनका भी क्या था, एक शासक था। इन पर शासक शासन करते थे, लेकिन एक बड़े शासक के तौर पर इन सब पर क्या करता था, शासन करता था। अब जो पॉलिटिकल कारण है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इनके जो आंतरिक मामले होते थे इनमें अक्सर करके यह हस्तक्षेप किया करता था। ठीक है, तो जो शासकों के जो आदेश थे, उनके जो निर्णय थे, उनको ये पलट सकता था, उनके निर्णयों के विरुद्ध में ये कार्रवाई कर सकता था। उनके आदेश कोई राजा ने दे दिया तो उसके आदेश के विरुद्ध में आदेश दे सकता था और इसके आदेश को मान्य किया जाता था। वही ये कोई भी शासक को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर सकता था, उसे सत्ता से बहिष्कृत कर सकता था और जनता को ये बोल सकता था कि आप इस शासक के विरोध में विद्रोह कर दीजिए, और लोग इसकी बातों को मानते भी थे। ठीक है, तो इसलिए राजा भी क्या थे, जो शासक थे वो इससे क्या थे, परेशान थे, और परेशान इस कदर थे कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि धार्मिकता उस समय इतनी फैली हुई थी कि लोग ये सोचने को तैयार नहीं थे कि पोप एक सामान्य व्यक्ति है। जैसे कि ग्रामीण अंचल जो होता है, गाँव के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कोई बाबा आ जाए, संत आ जाए, तो उसको ईश्वर के स्वरूप में खाना पीना खिलाया जाता है। अगर उसके संबंध में कोई विवादित कांड हो जाता है, घटना हो जाती है, तो लोग जब अखबार में पढ़ते हैं तब भी यही प्रतिक्रिया देते हैं कि हो सकता है इसे गलती से फंसा दिया हो। ठीक है, अब देखिए, एक होता है वाइक्लिफ। मैंने आपको पढ़ाया कि ये पेपल स्टेट्स का शासन करता है, शासक इससे परेशान थे, वो उनको हटा सकता था, किसी भी शासक को बहिष्कृत कर सकता था, सत्ता से हटा सकता था। अब देखो, इसके अलावा कुछ आर्थिक कारण होते हैं। अब धर्म सुधार के अग्रदूत के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, धर्म सुधार के अग्रदूत के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि जो वाइक्लिफ है। अब देखो, वाइक्लिफ का उल्लेख मैंने यहाँ पर किया था कि वाइक्लिफ ने इनकी जो पादरी वर्ग है, इसकी जो शान शौकत थी, इनके विरुद्ध में आवाज उठाई थी। ठीक है, आप देखिए, धर्म सुधार के जो अग्रदूत हैं, इनमें पहला नाम आता है, किसका आता है, वाइक्लिफ का आता है। तो वाइक्लिफ जो है 1320 से 84, ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में किस पद पर था, तो प्राध्यापक के पद पर था। जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के पद पर था, तो इसने जो पादरियों का एक अधिकार था, तो उसके विरुद्ध में इसने अपनी बातें रखी, उनकी आलोचना की और ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाइबल पर आधारित होना चाहिए, ना कि चर्च के प्रति आस्था में होना चाहिए। ठीक है, इसने चर्च के और चर्च में जो उपस्थित पादरी हैं उनकी एजुकेशन पर भी क्या उठाए, सवाल उठाए। जब इसके द्वारा ऐसी बातें की गई तो निश्चित है जल्द ही ये क्या हो गया, चर्च के निशाने पर आ जाता है। ठीक है, चर्च के निशाने पर आ जाता है, और जब ये चर्च के निशाने पर आ जाता है तो इस पर धर्मद्रोह का क्या लगा दिया गया, आरोप लगा दिया गया। ठीक है, इस पर धर्मद्रोह का आरोप जो है वो लगा दिया गया। जब इस पर धर्मद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है तो ये क्या करता है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के पद से इस्तीफा दे देता है, पद त्याग देता है। ठीक है, लेकिन उनकी नज़र में, यानी कि जब ये इतना फेमस था उस समय कि ये इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को रखे बैठे थे कि कभी मौका मिलेगा तो हम इसको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी मृत्यु हो जाती है, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो चर्च से जुड़े हुए लोग थे, जो चर्च परिषद जो थी उस समय की, उसके लोगों ने क्या किया, इसकी जो लाश है उसको कब्र से निकाला और कब्र से निकालकर गंदगी में फेंका है। ठीक है, फेंक के आगे उस लाश को और बोले कि हमने हमारा बदला ले लिया, ऐसे इंसान को कब्र में रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वो लोग थे, वो हर प्रकार से, यानी कि लाश जो होती है उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा था। समझ रहे हो ना आप लोग, एक जो लाश होती है उसको भी उन लोगों ने नहीं बख्शा था। अब देखो, इसके जो अनुयायी हैं उनको क्या बोला गया, लोडाड्रस बोला गया, और ये इसी नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं, लोलाड्रस के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय शब्द जो शब्दावली है
इसमें इस जो शब्द है इसको कन्फ्यूजन के साथ पढ़ा जा सकता है। आप लोग भी इसको एक बार हंसते हुए पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अनुयायियों को इसी नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए बाद में क्या होता है, इसके जो अनुयायी थे इन्होंने इस चीज का विरोध किया। बाद में जब पता चलता है तो इनके ऊपर शारीरिक यातनाएं हैं वो ढाई गई, इनको पनिशमेंट दिए गए और बहुत सारे इसके अनुयायी जो हैं उनको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया ना बाई फिलिप के बारे में। तो बाई फिलिप 1320 से लेके और 84। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और जॉन हस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? जॉन हस के बारे में बात करते हैं। जॉन हस जो है वो 1369 से 1415 ये जो है वो प्राग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत होता है। कहाँ पर? चेक गणराज्य में। ठीक है, तो प्राग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर था। इसने भी चर्च के जो नियम कानून थे, उसके जो सिद्धांत थे, चर्च की जो नियम थे उनका विरोध किया और जो पादरियों का जो एकाधिकार था, उनकी एजुकेशन थी, उस पर इन्होंने निशाना साधा। और इनकी जो नास्तिकता है, इनका जो धर्म प्रचार करने का जो तरीका था, इसके विरुद्ध चर्च ने सख्त एक्शन लिया और इनको क्या किया, कहा कि आपको हमारे सामने उपस्थित होना होगा, हम आपको वचन देते हैं कि हम तुम्हें कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये जो जॉन हस होता है वो उनकी बातें मान लेता है, यहाँ तक कि जो सम्राट होता है वो भी वचन दे देता है कि हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बुलाया जाता है और इसके जो कही गई बातें थी, इसकी जो नास्तिक की जो थ्योरी थी वो चर्च को काफ़ी डैमेज पहुंचा रही थी। इन्होंने क्या किया, इसको दबोच लिया। जब ये वहाँ पहुँच जाता है इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ के जिंदा जला दिया। ठीक है, क्या किया, इसको पकड़ के जिंदा जला दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने पादरी वर्ग, पोप या सम्राट के विरुद्ध में बातें की या जनता को ये सारी बातें क्यों बताई। इसके लिए इसको जिंदा जला दिया जाता है। और इसके अनुयायियों ने क्या किया, बाद में विद्रोह कर दिया। इसके फॉलोवर होते हैं, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह किसी काम का नहीं था, क्योंकि विद्रोह होते हैं चाहे वो छोटे हों चाहे विरोध बड़े हों। अगर आपको भी कोई बेवजह मार दे तो तुम्हारे घर वाले विद्रोह करेंगे। और अगर कोई ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी होती है तो उसके थोड़े ज़्यादा होते हैं, हज़ारों में हो सकते हैं, वो विद्रोह करते हैं। और बाद में 1436 में इनके अनुयायियों के साथ पोप ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। कुछ बातें बोल दी कि चलिए हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, आपको ये छूट दे देंगे, आपको ये छूट दे देंगे। इस प्रकार की बातें जो हैं वो बोल दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद एक और सुधारक रहे हैं जिनको बोला जाता है सेवोनारोला। क्या नाम दिया गया इनको? सेवोनारोला का नाम दिया जाता है। ठीक है, इनको भी सेवोनारोला जो थे इनको भी चर्च की निंदा करने, पादरियों के शान शौकत के ऊपर उंगली उठाने और जनता में उसकी चर्च के प्रति जो बातें कर रहे थे, इसको प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों को जागृत कर रहे थे, इसी बात को लेकर इसको भी क्या किया, इसको भी जिंदा जला दिया। इसको भी क्या किया, इसको भी जिंदा जला दिया जाता है। और जब इसको जिंदा जला दिया जाता है तो इसके भी समर्थक थे, उन्होंने भी विद्रोह किया। तो एक मैसेज जो है वो आम जनता में पहुंच जाता था और जो बाकी के लोग मन बना रहे थे कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इसके कुछ अग्रदूतों के बारे में बताया, जिसमें बाई क्लिफ, ठीक है, जिसमें जॉन हस, जिसमें सेवोनारोला। अब देखिए बात करते हैं किसकी, लूथर की। अब देखिए लूथर फेमस है, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी लूथर के बारे में जरूर सुन रखा होगा। लूथर का जो जीवन है वो आपको बहुत अच्छी एजुकेशन देता है, बहुत अच्छी शिक्षा देता है। एक स्टूडेंट के तौर पर भी, एक टीचर के तौर पर भी, एक सामाजिक आप व्यक्ति हो उसके तौर पर भी इनका जो जीवन है वो किस प्रकार से ये एजुकेशन में पढ़ाई लेते हैं। उसके बाद इनके जो पिता थे उनको वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो वकील के जो भावना थी वो उनको परेशान करती थी। किसी की कोई परेशानी है, देखिए एक वकील होता है वो कभी भी सही न्याय नहीं कर सकता। उसको कई बार पता होता है कि मुझे केस लड़ना है, कभी वो गलत आदमी के साथ खड़ा होता है, कभी वो सही आदमी के साथ खड़ा होता है, कभी वो गलत आदमी के साथ खड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसे बचाए, और कभी वो सही आदमी के साथ होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसे बचाए। कई बार वो एक गलत आदमी को विजयी बना देता है
और कई बार एक अच्छे आदमी को भी नहीं बचा पाता। तो ये सारी जो भावनाएं हैं इसको दुखी करती थी, देखो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि मुझे पैसे के लिए एक गलत आदमी को बचाना पड़े। ठीक है, तो सेवोनारोला जो होता है इसको भी जिंदा जला दिया गया। तो इसके बाद लूथर जो है, मैं बता रहा था इसने वकील का काम नहीं किया और ये क्या बन जाता है, कुछ समय के लिए बाबा जी बन जाता है, साधु बन जाता है और ये अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगता है। मैं कल का जो वीडियो आएगा उसमें लूथर के बारे में पूरी स्टोरी जो है वो आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है मैंने जो इस छोटी सी वीडियो में आपको जो समझाने का प्रयास किया है वो आपने अच्छे से समझा होगा। आप इसका 1 से 2 बार रिवीजन करोगे तो निश्चित ही आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।